सादर जय जिनेंद्र सभी को। आज हम परिचय लेना चाह रहे हैं हमारे समाज की जानी मानी शख्सियत, जो कि एक गृहिणी होने के साथ में एक समाज सेवी भी रही है, काफी प्रेरणादायी रही है हम सब युवतियों के लिए, पूरे समाज के लिए। डॉक्टर श्रीमती कीर्ति जैन, आज हम उन्हीं से उनका परिचय लेना चाहेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले कई 25 वर्षों से कार्य कर रही हूँ और इस क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे एक अंदर से एनर्जी आती है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ किसी के लिए कर पाऊँ। मनुष्य से हमेशा स्वार्थी माना जाता है, वो अपने लिए जीता है, लेकिन मैं समाज को भी कुछ देना चाहती हूँ। अपना जीवन सार्थक करने के लिए छोटे छोटे सेवा कार्य भी करती हूँ, बड़े कार्य में भी आगे आती हूँ। कई सेवा सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ी हूँ, जिसमें वैश्य समाज, जो कि विश्व में प्रसिद्ध है, उस वैश्य समाज का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। साथ ही इंटरनेशनल संस्था इनरव्हील क्लब, जिससे भी मैं जुड़ी हूँ, और ये हमारी नेशनल संस्था है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, उसमें भी मैं अपनी सेवाएं अध्यक्ष के रूप में दे चुकी हूँ। जी, तो मैम, जैसा आपने बताया कि आप एक गृहिणी होने के साथ में विभिन्न क्षेत्रों में जुड़ी हुई है, समाज सेवा अपनी प्रदान करती आई है, अलग अलग क्लब्स में जुड़ी हुई है, तो आप मैनेज कैसे कर पाती हैं? जो कि हम जैसी युवतियों के लिए आप जैसी प्रतिभाशाली लोग ही एक प्रेरणादायक बनते हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप ये मैनेज कैसे करते हैं? सच बात है, महिलाओं में एक असीम शक्ति है, जो वो एक साथ कई कार्य कर सकती है और उनको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। हम देखते हैं कि आज हमारे देश में राष्ट्रपति के रूप में भी महिला रही, कलेक्टर के रूप में भी महिला मिलती है। तो ये सब लोग अपना जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्थित करती है। तो मैंने भी सोचा कि क्या मैं क्या गृहिणी रहूं, मैं भी अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करने के लिए अपने आप को व्यवस्थित रखती हूँ, ताकि मैं समाज के लिए भी समय दे सकूँ, अपने परिवार के लिए भी समय दे सकूँ, साथ ही अपने आप के लिए भी समय दे सकूँ। तो आपका ये जो निस्वार्थ भाव है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली? आपने अपने बचपन से आप में था या अभी बड़े होकर आया? ये जज्बा तो बचपन से ही था, क्योंकि अगर हम बचपन से ये सब चीज़ें नहीं देखते, मैंने अपनी लाइफ में देखा था कि एक हमारी स्कूल की टीचर थी, वो स्कूल में बैठे बैठे कुछ कुछ करती रहती थी। तो मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि तुम वाद विवाद में भाग लो, तुम रेस में भाग लो, तुम भाषण करो। तो उन्होंने मुझ में ये जज्बा दिखाया कि तुम्हारे में वो प्रतिभा है। वो टीचर ने मेरी प्रतिभा का आकलन किया और मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो उस समय से ही लेकर मैं आज तक निरंतर आगे बढ़ती जा रही हूँ। और आपको एक अच्छी बात बताऊँ, वो टीचर आज भी मेरे संगठन में मेरे साथ जुड़ी है और वो टीचर बहुत खुश होती है जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती हूँ। व्यवस्थित मतलब ये जज्बा जो है बचपन से था, तो आज भी मेरे में है कि मैं अपने कितने काम को प्रायोरिटी नहीं दे पाती हूँ। मेरे को समाज सेवा को काम करना है। एक गृहिणी होने के साथ साथ काफी सारे सोशल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कभी आप मैनेज कैसे कर पा रहे हैं या आपको क्या प्रेरणा मिली इन सब सोशल एक्टिविटीज में जुड़ने की? राइट, एक महिला होने के नाते समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साथ साथ हमारे बहुत सारी भूमिकाएं होती है अपने घर में, परिवार में लेके, बच्चों को लेकर, संस्थान को लेकर या अलग अलग क्षेत्रों को लेकर। तो बहुत कुछ सहना भी पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। समाज सेवा का एक ऐसा जज्बा होता है जिसके लिए हमको अपने आप में पूरा डूबना होता है। उसके लिए हमें कुछ बातें साइड में करनी पड़ती है, कुछ बातें अपनानी पड़ती है। बहुत सारे थॉट्स ऐसे आते हैं कि आप ये करोगी तो ऐसा होगा, वो करोगी तो ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ों को छोड़कर मैं इस क्षेत्र में अपने दिल से, अपने जज्बे से आगे बढ़ी हूँ और मुझे ये कार्य, समाज सेवा का कार्य करते हुए बहुत अच्छा फील होता है। एक अपने मन को खुशी भी मिलती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में और आगे बढ़ूँ। तो उस कार्य के लिए मैं अपना समय मैनेज करके आगे आ जाती हूँ। जी, जैसे कि आप सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेती आई हैं, बट साथ ही आप अपने समाज के बारे में क्या सोचती हैं? जैन समाज बहुत ही अल्पसंख्यक है, जो आज की समय में एक महत्वपूर्ण समाज बन सकता है यदि हम सब एक रहें। आज क्या होता है, जैनों में कई लोग दिगंबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई मूर्ति वाला है, कोई स्थानक है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। तो मेरा सोच ऐसा है कि हम सबको एक सकल जैन समाज के रूप में आगे आना है, ताकि हमारी समाज की एकता दिखाई दे और जो हम किसी भी कार्य को करना चाहें तो वो हम आसानी से कर सके। जब जैन एक होंगे तो कार्य और अच्छा होगा।
ये सब मेरा मानना है। जैसे आपने बताया कि समाज को एक करना चाहिए, सकल बनाना चाहिए, तो आपका इसमें क्या सोचना है, क्या विचार है कि समाज को एक कैसे करा जा सकता है? समाज को एक करने के लिए सबसे पहले उनकी मानसिक विकृतियां दूर करनी होगी, जिससे वो सोचते हैं कि हम तो मूर्ति वाले हैं, हमें स्थानक वालों से क्या करना, या वो दिगंबर जैन समाज में कार्यक्रम हो रहा है तो हम वहाँ क्यों जाएं। तो ये सोच न रखते हुए सबको ये सोचना चाहिए कि हम लोग जैन हैं, और अगर जैन किसी भी मंदिर में जैन के मंदिर कार्यक्रम हो रहा हो या जैन समाज का कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ सबको अपनी उपस्थिति देना चाहिए। तो आप समाज सेवा में आगे बढ़ने के साथ साथ ही आप अपने समाज को, जो अपना सकल जैन समाज है, उसको एक करने के बारे में क्या सोचते हैं कि अपना समाज को हम एकता अपने समाज में कैसे जगा सकते हैं? हाँ, ये बात है। आज हम कई जगह देखते हैं कि किसी जैन के ऊपर आक्रमण हुआ तो उसकी सहायता के लिए दूसरे लोग तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे जैन जो वहाँ आसपास ही है वो कहते अरे ये तो श्वेतांबर है, हमें क्या करना है, गिरा होगा कहीं पे। पर फिर हमको यहाँ पर लोगों को एक करने के लिए जरूरी है। जी, काफी सही बात बोली। जैसे कि अभी एक नया मंच लॉन्च हुआ है, जैन प्रबुद्ध मंच, उसके बारे में आप क्या विचार रखती हैं? जैन प्रबुद्ध मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रबुद्ध लोगों के लिए है। जैनों में भी कई ऐसे सदस्य हैं जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं, और इन सब व्यक्तियों को, इन सब प्रबुद्ध व्यक्तियों को मिलाकर एक जैन प्रबुद्ध मंच बनाया गया है, जिसमें जो व्यक्ति हैं वो अपने बुद्धि से, अपने कार्य क्षेत्र से, अपनी कार्यशैली से आगे बढ़े हैं और पूरे जैन को एक करने के लिए जैन प्रबुद्ध मंच बनाए। जी, सही बात। उसी के साथ में जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा एक ऐप लॉन्च किया है, जैनत्व ऐप, जिसका आप पार्ट भी हैं, काफी अच्छे से हमने देखा है। आप उसमें भी अपना रुचि दिखा रही हैं, गृहस्थ जीवन संभालने के साथ, अपना सोशल वर्क संभालने के साथ अपने समाज को भी आप प्रायोरिटाइज कर रही है उस ऐप के थ्रू। तो आपका उस ऐप से रिलेटेड क्या कहना है? आज क्या है, वर्तमान में डिजिटल जमाना है, तो डिजिटल के क्षेत्र में भी हम जैन क्यों पीछे रहे। सब समाज का अपना अपना ऐप होता है, कई लोग अपने अपने समाज के लिए कार्य करते हैं। तो दिगंबर जैन समाज सकल जैन समाज के रूप में एक ऐप को लॉन्च किया, डिजिटल ऐप, जैनत्व ऐप, जिसमें मैं खुद भी भागीदार हूँ, मैं खुद भी हिस्सेदार हूँ। और इस ऐप के द्वारा हम एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं, जैसे कोई सामाजिक कार्य हैं, कोई मांगलिक कार्य हैं, या कहीं कोई विवाह योग्य हो, या हमारी जैन आइडेंटिटी हो, तो सारी चीज़ें हम जैन प्रबुद्ध मंच में जैनत्व ऐप के तहत एक कर सकते सबको। और ये सारी चीज़ें हमको एक ऐप में, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं सभी जैनों से अनुग्रह करती हूँ कि वे भी जैनत्व ऐप ज्वाइन करें, जिससे हमारी एकता और अखंडित होगी और आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम जो है, इस ऐप में सिर्फ जैनों के लिए, जैनों के द्वारा और जैनों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हम जैन समाज, जैन संप्रदाय से लेकर छोटी बड़ी सारी घटनाओं को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। जी, जैसा ये बिल्कुल सही बताया आपने कि ये जो ऐप बनाया गया है, हम लोगों के लिए बनाया गया है। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास, जैन लोगों के पास ही जैन लोगों की रहेगी। तो इसमें एक श्रावक कार्ड का भी इंट्रोडक्शन ही है, तो मैं आपसे उस कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहूँगी। श्रावक कार्ड, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है, तो वो उसका एक परिचय हो गया। तो हमारे जैनों के लिए एक बहुत अच्छा ऐप ने श्रावक कार्ड लॉन्च किया है, जिससे हमारी एक आइडेंटिटी सभी दुनिया में पता चलती है कि हम जैन हैं। और इस जैन श्रावक कार्ड के कई क्षेत्रों में अपने अपने अलग बहुत महत्व है। हम लोग का, जैनों का, जैन लोगों से और भी ज़्यादा घनिष्ठता बढ़ती है। जी, सही है। तो आपका आखिरी में कुछ मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप एक अपने समाज की एकता के लिए, अपने समाज को सकल बनाने के लिए 2 शब्द में बताना चाहे कि कैसे हम एक हो सकते हैं, उसमें आपका क्या बोलना रहेगा? जैनत्व ऐप के द्वारा भी हम पूरे जैन संप्रदाय को, पूरे जैन समाज को एक कर सकते हैं। इस ऐप में या इस डिजिटल युग में ये नहीं कहा गया है कि कोई दिगंबर है, श्वेतांबर है, सब लोग जुड़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, आपसे बात करके। एक प्रेरणा का स्रोत मुझे भी प्राप्त हुआ है आपसे बात करके। तो आप आखिरी में कभी 2 शब्द में बोलना चाहें कि हम जैन एकता के लिए क्या कर सकते हैं? ये जैनत्व ऐप जो जैन प्रबुद्ध मंच द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें हम कैसे अपना योगदान देके हम अपने समाज को सकल बना सकते हैं?
मैं यही कहना चाहूंगी कि इस जैन प्रबुद्ध मंच के जैनत्व ऐप से प्रत्येक जैन व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैन समाज की, जैन समुदाय की एकता हम उस प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं। उसके अंतर्गत हम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और अपने सबका श्रावक कार्ड या उस ऐप से जुड़कर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी जैनों से जुड़ सकते हैं और उससे हमारी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैनों की एकता दिखेगी। सारे जैन उसमें आएंगे, चाहे दिगंबर से अलग संख्या, मतलब जितने भी जैन हैं वो सभी जैन इसमें जुड़ेंगे और सकल जैन की एकता दिखाई देगी। आज आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। हमारे श्रोताओं को आपने आज बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया है, आपने प्रेरणा भी दी है। धन्यवाद।